जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड की वैलिडिटी हेतु अब एनसीटी गजट पर हाईकोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से एनसीटी गजट के संबंध में क्या प्लानिंग चल रही है, इसी के साथ साथ इसका आधार क्या होगा, मैं आशा करता हूं कि इसकी समस्त जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ साथ वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि न्याय से डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद कहीं न कहीं 15 लाख शिक्षक परिवार अपने करियर के अंतिम पड़ाव से गुजर रहा है, यानी कि डिग्री को इनवैलिड करार दे दिया गया है। और इसी क्रम में एनसीटी की जो यानी कि जो विभागीय त्रुटि हुई थी, जिसकी वजह से एनसीटी के प्रकाशन में एनआईए से डीएलएड को नहीं सम्मिलित किया गया था, उसके संबंध में अब गजट के रूप में हाईकोर्ट के साथ क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसके संबंध में समझेंगे। तो ऐसे पे स्क्रीन पे आप बिल्कुल एक आरटीआई देख रहे होंगे और इसके तहत यहाँ पे स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि द कॉपी ऑफ ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन डिस्पैच टू द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस थ्रू स्पीड पोस्ट वाइड डिस्पैच नंबर 182459। द रिकॉर्ड इन दिस रिगार्ड इज नॉट रेडिटली अवेलेबल ट्रेसेबल इन द ऑफिस। इसी के साथ साथ यदि आपका इसका हिंदी वर्जन देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि यानी कि उत्तर के स्वरूप में या आंसर के स्वरूप में कहा जा रहा है कि आदेश की प्रति प्रबंधक सरकार को पहले ही भेज दी गई है। भारत सरकार की प्रेस यानी कि प्रेषक संख्या 182459 द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस संबंध में रिकॉर्ड कार्यालय में आसानी से उपलब्ध या पता लगाने योग्य नहीं है, जो कि आरटीआई डाली गई थी एनसीटी में नया शेड्यूल को शामिल किए जाने के संबंध में। तो ऐसे में देखिए, जो पिछला लेटर था उसके भी माध्यम से यह स्पष्ट कहा गया था कि प्रशासनिक जो त्रुटियां हुई हैं उसकी वजह से वर्तमान समय में एनसीटी प्रकाशन ने न्याय से डीएलएड को प्रकाशित नहीं किया जा सका है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अब सभी अध्यापकगण यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अध्यापकगण हैं उन्होंने कमर कस ली है। इसी के साथ इसकी गजट को लेकर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस दायर की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे जो आवश्यक राशि होती है जिन भी शिक्षकों के द्वारा वे देने के साथ साथ मसूद सर व अन्य जो भी सहयोगी सामान्य शिक्षक साथीगण है उनके द्वारा यह अभियान प्रारंभ हो चुका है और इसे लेकर जल्द ही एक कड़ा फैसला लिया जाएगा। तो बेसिकली वर्तमान समय में सभी लोगों ने अपने यानी कि स्वेच्छा से जो राशि है उसके इकट्ठा के साथ साथ हाई कोर्ट में किस तरह की अपील दायर करनी है उस पर रणनीतियाँ बन चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि जो भी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में की जाएगी वह इस जो है कि आदेश के यानी कि आदेश के बाद भी एनआईए से डीएलएड को राजपत्र में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, इसका आधार बनाते हुए किया जाएगा। तो ऐसे में एक अच्छा विकल्प ये भी हो सकता है, चूँकि हम सभी को पता है कि जो है विभागीय जो है गड़बड़ी की वजह से, विभागीय गलतियों की वजह से आज 15 लाख शिक्षक परिवारों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी सामान्य शिक्षक साथीगण हैं अब आगे हैं और जो भी सम्मानित यहाँ की जो भी रणनीतियाँ बन रही हैं उसको अमल करें। भले ही आप ना जा सके, कम से कम सहयोग आप अवश्य करें ताकि उत्तर प्रदेश से भी एक टीम को मजबूती प्रदान कर सके, जो कि हाई कोर्ट में यानी चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए या लखनऊ बेंच की बात की जाए उसमें अपने बातों को रख सके। और इसी के साथ साथ एनसीटी को खास हिदायत के तहत यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से खास हिदायत के तहत एनसीटी गजट में या प्रकाशक राजपत्र प्रकाशन में सम्मिलित करने का निर्देश दे। बाकी आगे चलकर इसी कड़ी में जो भी अपडेट के रूप में बड़ी चीज़ें आएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बना रहूँगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुँचे। चूँकि वर्तमान में आप कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं जो कि आपके कैरियर से संबंधित है। तो आगे आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग करें, क्योंकि हाई कोर्ट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।